अनुरोध है कि मंच के पास आए सभी ग्रामवासी को मेरा विशेष आग्रह है कि मंच की धरती खड़े होंगे एक बार मेरा विशेष आग्रह है कि कृपया मंच की तरफ आगे आए। मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच के पास आए और माल्यार्पण कर स्वागत, जोरदार तालियां। भंवर सिंह जी धीवा आपका स्वागत माल्यार्पण कर रहे हैं। सुमेर सिंह जी आए और कभी आप जाओ टोडपुरा तो देखना, बहुत ही शानदार रौनक है इनकी ग्राम पंचायत। भंवर सिंह और भाई सरपंच प्रतिनिधि रजनीश का स्वागत करेंगे। इंद्र सिंह जी निवाई। हाँ, भंवर जी को भी रामनिवास जी का स्वागत करेंगे। वीरू जी कुमावत कर पे आप आगे आए। अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। महेंद्र जी एचरा सर आप आगे आए और माल्यार्पण कर स्वागत करें। बस हमें ओड़मो मध्य फिर सबका स्वागत है। सभी एक साथ आप वंदे ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर आज के कर्मचारी झुंझुनू जिले से थे। फर्स्ट जो स्टार्टिंग थी 20-22 हजार कॉपर लिमिटेड सीमेंट फैक्ट्री की स्थिति यह है कि हमारे विधायक जी ने 80 किलोमीटर का बैन लगा दिया। 80 किलोमीटर के दायरे के अंदर एक भी कर्मचारी पक्का नहीं होगा। ये शर्त है विधायक जी की। सारे 46 पंचायतों को छोड़ करके विधायक जी आपको कोटो पूरो कर लियो, अब विचार था न करना है। आपको महल बना लियो श्री सीमेंट फैक्ट्री से जत्ता पिस्सा लेना हाथ जत्तो काम करने को सारो इकट्ठो कर लियो है। किसान भाइयों, मैं थारे से निवेदन करूं और अब काला थे यदि नहीं सोचोगा, नहीं विचार करोगा, मैं बता रहा हूं आपको 160 बीघा नहीं बदरणों गुंजागो और जितना भी धारा जोड़ा है ना पन सन चेप देखो सरकार की एक ही जोर की मंशा है। रुपया सीधा 58 सीधा का सीधा बैठे जाए ही बैठे जाए ही ऊपर जाए ही मुख्यमंत्री का नहीं जाए ही। हमारे अपने बच्चा की स्थिति केरी एक गांव का माँ 100 थानेदार बन जाए। आपने कभी ये सोचा उस मिट्टी को लेकर के जजूसर गांव के अंदर लेकर लगाना चाहिए तो हमारे भी 100 थानेदार बने। एक गांव में 100 थानेदार, ये हो सकता है क्या? संभव है क्या? हमारे बच्चों की क्या स्थिति थी? 20-20 और 25-25 30-30 लाख दे रहे हैं हमें। क्या दे रहे हैं? बिजली फ्री। कितने महीने के लिए? 3 महीना के लिए। 3 महीना के लिए बिजली फ्री। और मसालों कौन सा रहे बेरो है था क्या स्थिति अपनी राजस्थान की आज? मोबाइल बांट रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं साहब। मोबाइल किन चाहे है? 70 साल वाली महिला भी मोबाइल चाहे है, 80 साल वाली महिला भी मोबाइल चाहे है। अरे अच्छा, तो मैं ये कह रहा था 5-5 हजार रुपए हमारी बहनों के खातों में डालते जैसे मोदी जी डाल रहा है। प्रधानमंत्री किसान योजना जो मोदी जी 6-6 हजार रुपए हमारे किसानों को दे रहा है, डायरेक्ट दे रहा है। गहलोत जी को भी यदि देना होता, लेकिन मैं एक बात बताऊं साहब, अत्ता ही सस्ती चीज दे और माड़ी 4 साल गुजरे हैं। जैसे सुरवासियों में बताना चाहता हूं आपको, मीटिंग के अंदर पंचायत समिति की मीटिंग के अंदर ये कहा बैठ जाइए आप। कौन आप? विधायक जी के ये शब्द थे पंचायत समिति सदस्यों के साथ में, बैठ जाइए आप। कौन होते हैं? चुपचाप रहिए तुम, नहीं तो देख लेना ये कर दूंगा। और हमारे सरपंच को तेरे को तो मैं पीट दूंगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले विधायक को हमने 3 बार चुन लिया और अब की बार 4 बार चुनोगे तो तारा गाँव था नहीं आओगे मारने। और आप कहो चुपचाप बैठ जाओ, मैं कहूँ वैसे चलना पड़ेगा आपको ग्रामवासियों।
मैं निवेदन करूं अब की बार यदि अपने बदलाव की स्थिति में नहीं होंगे तो आने वाला समय 5 साल है वो हम तो पता नहीं कस तक निकाल लेंगे, लेकिन किसान भाइयों अपने लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा। ये जोड़ा जोड़ा था नहीं बोल सकते। सारी घोषणा आज ही हो रही। हमारे गांव का माए PSC स्वामी सर्वग में आज यहीं के जन्मे हुए थे, वो एचरा परिवार से जन्मे हुए थे। PSC खोला था, सबसे पहला PSC डिगाल में था। 15 साल हो गए हमने बोलते काम करते, 15 साल हो गए PSC से दूसरा डॉक्टर नहीं पहुंचा वहाँ पे। आपको काम बता रहा हूँ, मैं आपको काम बता रहा हूँ। था जब मैं विधायक बना था तब उसने कहा था साइंस डिगाल में साइंस खोलूंगा। अरे जिस पर तो मैं पढ़ता भी हूँ, पहले की साइंस है। अभी आज घोषणा की है, 15 दिन पहले घोषणा की, अब खुलेगी नहीं खुलेगी वो तो मन को नहीं। सिर्फ घोषणा ही हो रही है। सड़क की आप व्यवस्था बता रहे थे, मैं आपको बताऊं कहीं भी जाकर देखो ग्रामीण जो सड़कें निकलनी है वहाँ पर, यदि 1 महीने 2 महीने और 4 जाए और जो गिल्टी बाहर नहीं आ जाए तो मेरी गारंटी है यदि अपन को शिकायत करते हैं तो वो जाकर के क्या बोलते हैं पता है? जो डीलर और ठेकेदार हैं वो क्या बोलते हैं कि साहब मैं तो 20% तो पे ही दे दें, और मार आज का ठेकेदारी पर भी 50% चाहो, विधायक भी 50% चाहो, सड़क बने के घटाओ। आप बताओ मैंने मैं घेरेगा के इसलिए ध्यान करो, जहाँ भी सड़क बनती है वहां पर ठेकेदार को ठोक के कहो कि भैया जब पैसे मिले इतने पैसे मिले आपको, तू 90% तो लगा, 10% खा पी कोई बात को ना, अरे 50% ही खा रहे सीधी। 1 महीने पहला सड़क बनाई बात टूट रही है। तो व्यवस्था को थोड़ा ध्यान करो। और तू तेरा, सरकार भी तेरी, सरदार भी तेरा, और तू अखबारों में सच को वार भी तेरा। पिछले दिनों से ऐसा भी हो रहा है। आइए भारत माता की। आज जेजूसर के इस चौक में आप एक गरीब किसान के बेटे का इस प्रकार से मान सम्मान के आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई रामनिवासी डूडी, सरपंच फोरम के अध्यक्ष बाबूजी धीमा, रजनी सिंह पोनिया, उप सरपंच तीजा जी, सही राम जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष पोनिया जी और समस्त हमारे मंच पर विराजमान अतिथि, पिता तुल्य बुजुर्गण और युवा साथियों, मीडिया के साथियों, मातृ शक्ति। 5 साल से देख रहे हैं राजस्थान में जो सरकार बनी थी वो मात्र 2 मुद्दों पे बन गई थी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बीच मात्र 1.5 लाख वोटों का अंतर था। प्रतिशत में देखा जाए तो 0.5%। उसका कारण यह था, यह बहुत बड़ा तबका हमारे किसान वर्ग का है और दूसरा सबसे बड़ा तबका मेरे युवा साथियों का है। इस सरकार ने हमें जुमले दिए थे कि किसानों के संपूर्ण लोन माफ होंगे, इसलिए किसान भाई उस लालच में आ गया। क्यों नहीं आता? इससे पहले वाली सरकार वसुंधरा जी ने 50-50 हजार रुपए का लोन माफ किया था। किसान भाई लालच में आए, वोट सरकार को चला गया। दूसरा सबसे बड़ा जुमला था युवाओं के लिए कि 3500 रुपया आपके खाते में बेरोजगार भत्ता आएगा। ये बहुत बड़ा जुमला था। युवा साथी उससे प्रभावित होता है कि 3500 रुपये मेरे खाते में आएगा, मैं RS की तैयारी करूंगा, PTI की तैयारी करूंगा, शिक्षा की मैं और किसी दूसरे विभाग की तैयारी करूंगा, जरूर आगे बढ़ूंगा। ये सरकार बदल गई और ये 4 साल तक होटलों में बैठे बैठे सिर्फ ऐश और आनंद करके सबसे बड़ी ठगी की तो मेरे किसान और दूसरा मेरे युवा साथियों के साथ में। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ऐसे जुमले फिर दोबारा आएंगे, ऐसे जुमले फिर दोबारा युवा साथियों में आएंगे। आप लोगों को जुमलों में न पढ़ करके 2023 में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से कोई भी उम्मीदवार हो उसको आप जीता करके विधानसभा भेजिए। मैं सभी लोगों से भी दोबारा निवेदन करता हूँ, उस चक्कर में स्थानीय MLA सब के सब मिनी चीफ मिनिस्टर बन गए और इसी का दंश मेरा नौकर झेल रहा है। अपने आप को सीएम का सलाहकार कहने वाला सीएम के कान में फूंक मारकर जादूगर से जादूगरी करा करके और बदराना जोड़ा हड़प गया। इस बदराना जोड़े को किसान भाई वहां अपने पशु बेचते थे। एक किसान से एक दिन मेरी बात होगी, मन करो राजेश मैं मेले का मां गयो 4000 रुपये ले गो।
एक पशु खरीदो बठे ही बेच दियो, दूसरो खरीदो बठे ही बेच दियो, 40,000 रुपया कमा के ले। अब बत्ती नहीं, मेरा किसान भाई साथी लोग वहां पहुंचता, आपस में रिश्ता नाता भी होता। नौलगढ़ की धरोहर थी, यहाँ बहुत सारे कृषि के औजार मिला करते थे, और यो पापी ये बदराना जोड़न सीधो डकार को 300 से 400 करोड़ रुपया की प्रॉपर्टी जगह का माँ अगर वो चाहतो जब भी सीएम का सलाहकार में दूसरी बात भी लाश को हो, ए मेरा युवा साथियों के लिए बड़े बहुत बड़ी खेल अकेडमी आज कही, खेल ग्राउंड बन उसको हो, बटे बहुत सारी शिक्षा की और व्यवस्था उसका ही यकीनो खागो। अपने आपने विकास पुरुष कबाड़ो आदमी नौलगढ़ ने पूरा न खागो, क्या खागो। आप मेरा माइक बैठा हो अठे शिक्षा के माय नौलगढ़ में बामासा अया की स्कूल बनाई, चाहे वो एसएन स्कूल है, साई करके बाकी प्रॉपर्टी पर उल्टो कब्जो करा दियो। वो चाहतो जरा सेठ ने से लोग के बीच में करके सम्मानित कर दो और स्कूल को उत्थान कर दो। बाकी मैं बहुत बढ़िया एजुकेशन की स्थापना कर दो। मेरे युवा साथियों ने फ्री के मायने कोचिंग मिलती, एजुकेशन मिलती, और बामासा अपने आप ने गर्वान्वित महसूस करता। शिक्षा के मां नौलगढ़ कटे चले हो गई हो, वह पहले भी खर्च करिए, आज भी खर्च करता, लेकिन बाको स्वाभिमान ने आपके पधानी से दबा करके नौलगढ़ के मां ने घूम चक्कर पर एक राक्षस की सी फोटो लगा रखी है, सिक्र आवाजड़ाइया कर रखियो है और झूना आवाजड़ाइया कर रखियो है। ओ जाबा को गिल्लो कर रखे, बाय बाय करे है। आई नहीं पौधार थिया का सेठा ने पूरो भर सलाम करे, बाने पखा नीचे दबा रखा ही। शर्म की बात है इसके लिए। आज सीमेंट फैक्ट्री का मायने ओ तो दुश्मन जना 2000 मेरा युवा साथियों ने नौकरी लगाई जा सकी। अपने वादों कर रहे हूं, अगर आपका वोट सही जगह जाकर के नौलगढ़ में आपके बेटों का राज आ गया तो बटे 2000 टाबर पक्का नौकरी करेंगे, चाहे माने केस खाना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे सीमेंट फैक्ट्री के ताला लगाना पड़े। ब्यावर में आई कंपनी चल रही है और बठे स्थानीय लोगों ने सैन्य ठेकेदारी में जगह ठेकेदारी मिल रही है, रोजगार की जगह रोजगार मिल रहा है। 40 ठेकेदार मात्र 5 किलोमीटर के दायरे में बठे ठेकेदारी करने लग रहे हैं। इजा सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी कर रहे हैं जेका एक आगे पीछे पूछ हिलावे हैं। हर गांव के मैं 4-5 मिनी राजकुमार छोड़ रखे हैं और सिर्फ बाया सो लड़ावे हैं और गांव के सामने दुश्मनी ले रखी है। और शाम की अगर मारसार का स्वतः के सागे बैठ जाए और फोटो खिंचा ली जना फोटो भेजे भी बाप नहीं और बच्चों फोन आवे, क्यों ताती रोटी को नहीं खानी के। देखो ही की दादागिरी, देखो ही की दादागिरी। अगर आप लोगों के बेटों का यहां राज भारतीय जनता पार्टी का आएगा तो ये दादागिरी खत्म हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा 2000 करोड़ की सीमेंट फैक्ट्री वो बार बार जगह जगह सभाओं कर रहा है, मैं भी स्वीकार कर रहा हूं। बिको 1% CSR फंड 20 करोड़ रुपया हुए हैं। वो 20 करोड़ रुपया सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए। अगर वो चाहे जना एक गांव के 50 लाख रुपया पातिया वहीं और शानदार मैदान तैयार उसका लड़का के लिए, शानदार एजुकेशन की व्यवस्था तैयार हो उसका, शानदार गांव में लाइब्रेरी तैयार हो उसका है और बने सीधी की सीधी बड़ी कोचिंग से जोड़ के गांव में पढ़ाई कराई जा सके। आज एक किसान को बेटो शिकर की महंगी कोचिंग में जाजना 1 लाख रुपया लगे। किसान 1 लाख रुपया कमावा के लिए दूध बेचना पड़े, घी बेचना पड़े, गुआ की फली बेचनी पड़े, नाज बेचना पड़े, मजदूरी करनी पड़े, पाछी भी पूर्ति को नहीं हुए और बट्ठे जाना पड़े तैयारी करने। आपनो टाबर तो ज्यादा होशियारी सीखा वाटिका पे तैयारी भी करे, जोरदार आप गोडेना पड़ा रहे और बाद में बेरो पड़े परीक्षा लागी जना वो CM को सलाहकार वो जादूगर पेपर ने आउट करते।
अरे दुश्मन तू सलाह कह रहे थे के कान में आ क्यों भरे? आप भरे कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा युवा ने रोजगार दे। बिजली फ्री को नहीं चाहिए, दवाई फ्री को नहीं चाहिए, तेरो राशन फ्री कौन चाहिए, तेरो मसाला फ्री कौन चाहिए, रोजगार चाहिए। आप लोगों का ध्यान में इस बात की ओर आकर्षित कराना चाहूँ। सेठा ने अगर आपके नवलगढ़ में अब की बार भारतीय जनता पार्टी का कमल आप खिलाने के लिए तैयार हैं, खिल गया तो हर गांव में सीआरएस फंड का 50 लाख रुपया लगाने की मेरी जिम्मेदारी है। हर गांव से 50 युवा ने भी फैक्ट्री है और आज नहीं 3 फैक्ट्री और आवेंगी, पर मैं ठेकेदारी और नौकरी लगाने की शेखावाटी में नवलगढ़ में जिम्मेदारी मेरी है। कोई नहीं बदरानो जोड़ो जो 500 से 400 करोड़ रुपए की जगह की लड़ाई में पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं, केस खा रहे हैं। मेरे जी के शुद्ध आदमी का अगर 5 केस लगा दे, ये ज्यादा दादागिरी इकट्ठे हुए हैं। मारे बंवरजी दीवा जी बैठा आके भी यहाँ का केस लाग रही, एक सामने कोई सामनो करे क्यों इलाज को नहीं तो डरपोक है। सामने जगह दिन आगो ना जगह दिन इको सपड़ो साफ कर देगा। सिर्फ और सिर्फ प्रशासन का दुरुपयोग करके हम लोगों को केस लगाता है, लोगों को डराता है, लोगों को धमकाता है, सिर्फ फोन पर या वीडियो कॉल पर। 51 में महला साता ने सैकड़ों सजा दिलाई, बाको बदलो एक को 2023 दिसंबर के बाद में हम लेंगे। भगवान की आरती चालू हो गई है, बहुत शुभ संकेत है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आप लोग अति बड़ी संख्या का मायने लावणी को समय है, खेतों में काम करवा को समय है, बिम्त टाइम निकाल के गरीब किसान के बेटन आशीर्वाद देना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा मैं आप लोगों से एक निवेदन और करूंगा। 17 तारीख शाम को 5-6 बजे हमारी पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा नवलगढ़ पहुंचेगी शाम को। जेजू सर गांव से मेरी प्रार्थना रहेगी, माता बहनों से, मेरे युवा साथियों, मेरे किसान भाइयों से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा उस यात्रा में पहुँचे और उसको सफल बनाएं। वहाँ अगर 20,000 आदमियों की भीड़ का हमें पूरा आशा है, आप सब भारी संख्या में पहुँच गए होगा। जना इको पसीनो आनो शुरू जागो और नीचे धरती के सगन लाग जाएगी। बार बार एक बात और कहे, मैं तारो लाड लो, मैं तारो लाड लो। अरे तू तो 14 साल को लीन दो, लाड लो थोड़ी है, लाड लो, इन्हें गोदी नीचे उतारना है। एक और बार बार करेगो, मैं तारा अपैया करियो, मैया करियो, आंसू बहाओगो, रोगो। फिड़का के नजर में अब की बार अपन ने नहीं आनो है। जब चुनाव आवे जना तो थे मारा और मैं तारो स्लोगन ही का, और चुनाव जान में मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता और थे तारे और मैं मेरे बदरना जागी प्रॉपर्टी ने हड़पणो, सेठा की अवेला ने खानो, श्री सीमेंट फैक्ट्री जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को लूटना इसका फितरत बन चुकी है। इस आदमी को यहाँ से हटाना है। निश्चित रूप आप लोगों ने इस प्रकार से संकल्प लेकर के आप आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत। अपने बीच में श्रीमती कटेवा है, राजेश जी कटेवा, श्रीमती सुलोचना जी कटेवा है, आप आगे आए और एक महिला शक्ति के सम्मान के लिए आप एक बार 5 मिनट और बैठे। मैडम आप चालू रखो काम, मत सागो हो मतदान में ये नवलगढ़ की दशा ही नहीं दिशा बदल दो, और दशा बदलने के लिए दिशा बदलनी पड़ती है। और नवलगढ़ की जनता ने भी ये संकल्प ले लिया, कठेवा जी बोलो तेल लगा देंगे सरसों का और हिसाब ले लेंगे मुद्दा घेर के बरसों का।